हाँ, हमें हमें माफ करना हमारे बच्चे। हमें ना चाह कर भी ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि अगर अगर तुम रही तो जो हम चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे, मेरी बिटिया, मेरे दिल के टुकड़े, बस इसीलिए हम तुम्हें इस गुफा के अंदर छोड़कर जा रहे हैं। हमको माफ करना। राजा वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मासूम सी राजकुमारी भी रोने लगती है। राजा सुजानंद राजकुमारी को गुफा के अंदर रख देता है और भारी मन से वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों में लता 9 महीने की गर्भवती थी। वो जैसे तैसे घने जंगलों से गुजर रही थी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। हे भगवान, ये क्या? अभी तो 4 दिन बाकी थे और आज ही मेरे पेट में ये दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मेरे साथ कोई है भी नहीं और इतने घने जंगलों में मैं गांव तक कैसे जाऊंगी? लता परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तभी वहां साधु आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है पुत्री। इसका भविष्य तुम्हारी आने वाली दोनों संतानों से जुड़ा हुआ है और इसका सच राजमहल से जुड़ा हुआ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? मैं एक गरीब औरत हूँ। भला मेरे बेटे का भविष्य राजमहल से कैसे जुड़ सकता है? और बेटा ही होगा, ये क्या बात है? बेटी भी तो हो सकती है। नहीं, बेटा ही होगा, क्योंकि ये भाग्य का लिखा है जो जन्म से पहले ही जुड़ चुका है। तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। अगर इसने वो मकसद पूरा नहीं किया, इसके बाद जो तुम्हारी 2 संतानें होंगी उनकी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी ये पहली संतान ही उन दोनों की जान बचा सकती है। हरिओम हरिओम हरिओम। साधु महाराज रहस्यमय तरीके से हंसते हुए घने जंगलों की ओर चले जाते हैं। लता घबराई हुई हालत में जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही अचानक उसे एक बेटे का जन्म होता है। ये क्या? सच में मेरा बेटा पैदा हो गया? साधु महाराज को कैसे पता था कि मेरा बेटा ही होगा? यानी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच थी। यानी इसके बाद मेरी 2 और संतान होगी और उनकी जीवन रेखा मेरे इस बेटे के हाथ में होगी। ये कैसी विडंबना है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। देखते ही देखते 18 साल गुजर जाता है। फिर एक दिन राहुल काम की तलाश में पूरे गांव में दर दर भटक रहा था। हाँ, क्या बताऊं, आज भी मुझे ढंग का काम नहीं मिला। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और एक भाई बहन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। राहुल मायूस होकर घर लौटता है। तभी लता अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और राधा और मोहन पास बैठे रो रहे होते हैं। अरे, ये क्या हो गया? माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? अभी तक तो ठीक थी, अचानक से कैसे क्या हो गया? बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अपने इन दोनों छोटे भाई बहन का अच्छे से ध्यान रखना और तुम्हें वो रहस्य सुलझाना होगा
जो राजमहल से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने वो रहस्य नहीं सुलझाया तो तुम्हारे भाई बहन जीवित नहीं बचेंगे। अरे माँ, तुम ये बात पिछले 18 साल से बोल रही हो, और सही बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बेकार में राजमहल की बातें करती रहती हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ, चिंता मत करो। नहीं बेटा, मेरी बात पर यकीन करो। तुम हमेशा मेरी बात टाल देते हो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अगर तुम अपने भाई बहन की भलाई चाहते हो तो राजमहल का रहस्य जरूर सुलझाना। इतना कहते ही लता अपनी आखिरी सांस ले लेती है। तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ, भगवान के लिए उठ जाओ। भैया, ये राजमहल वाला रहस्य क्या है? माँ मरते दम तक यही कहती रही, राजमहल वाला रहस्य, राजमहल वाला रहस्य। ऐसा क्यों भैया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है रे छोटे। क्या कहूँ, किसी पागल बाबा ने माँ के दिमाग में गलत बातें क्या भर दी कि माँ बेचारी बस वही 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 चिंता में ढंग से खाना भी नहीं खा पाती थी, और आज देख हमें छोड़कर चली गई माँ, चली गई। राहुल जैसे तैसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 2 दिन बीत जाते हैं। भैया, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आता हूँ। भैया, मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? अरे, ये कैसी बातें कर रहा है तू छोटे? देख, अभी तू छोटा है और तेरा बड़ा भाई मैं हूँ, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, ठीक है? तुम राधा का ध्यान रखना। मैं आज ही काम की तलाश में जा रहा हूँ, है ना? चलो, मैं आता हूँ। राहुल घर से निकल पड़ता है। वो सीधे मुखिया के घर पहुंचता है। हाँ, आओ 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 राहुल, आओ भाई, बताओ मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? राम राम मुखिया जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। अब क्या बताऊं, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। कई दिनों से मैं भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। अरे पर राहुल, अब देख बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, भला इतनी सी उम्र में कौन तुझे काम देगा? एक काम कर, तू किसी दूसरे गांव चले जा, शायद वहां तुझे कोई काम मिल जाए। नहीं मुखिया जी, अगर मैं दूसरे गांव चला गया तो मेरे छोटे भाई बहन का ध्यान कौन रखेगा? और सही बताऊं तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तो फिर अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुखिया की बात सुनकर राहुल उदास होकर वहां से चला जाता है। वो कई जगह काम ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी एक गांव वाला उसके पास आता है। ए भाई राहुल, अरे बेटा, तू काम की तलाश कर रहा था ना? गांव में सब कह रहे थे। हाँ, मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। देख, मैं तुझे काम देने के लिए तैयार हूँ बेटा, लेकिन इसके लिए तुझे दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं करूँगा, दिन क्या रात क्या पूरी मेहनत करूँगा। हाँ, तो चल मेरे साथ, आजा। मंगरू राहुल को अपने साथ एक गोदाम में ले आता है, जहाँ बहुत सारे बोरे का ढेर लगा होता है। हाँ, ये देख,
ये बहुत सारे बोरे हैं, इन्हें उठाकर बैलगाड़ियों में डालना है। कर लेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। इतना कहते ही मंगरू एक भारी बोरा उठाकर राहुल के कंधे पर डाल देता है। अचानक राहुल संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ता है। अरे, ये काम तेरे बस का नहीं है, चल जा यहां से। मैंने सोचा था कि तू ये काम कर लेगा, लेकिन तू तो एक बोरा उठाते ही नीचे गिर पड़ा। ए ससुरा, निकल यहां से, चल जा। देखिए, मैं कर लूंगा, मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। अरे रे 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 रे। राहुल दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। आखिरकार वो उदास होकर वहां से वापस लौट आता है। जब राहुल घर पहुंचता है तो देखता है कि मोहन जमीन पर मरा पड़ा है। अरे, ए राधा बहन, ये क्या हो गया? ए मोहन, उठ जा। ए छोटे, उठ जा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बात हो गई? क्या हो गया? ये मोहन ऐसे गिर कैसे पड़ा? भैया, आप जैसे ही घर से निकले थे, मोहन भी बोला कि वो भी काम की तलाश में जा रहा है। वो बाहर गया और उसका पैर फिसल गया। सिर में जोर की चोट लग गई। मैं वैद्य को भी बुलाकर लाई, लेकिन वैद्य ने जांच करके कहा कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं 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 नहीं। अरे मेरा भाई मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? राहुल और राधा दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों मिलकर मोहन को ले जाकर मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। वापस आकर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। भैया, मुझे लगता है माँ जो कहकर गई थी वो सच हो रहा है। आप राजमहल का रहस्य नहीं सुलझा रहे हो, इसीलिए देखो मोहन हमें छोड़कर चला गया, और लगता है अब मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, हाँ। राहुल गुस्से और दुख में घर से बाहर निकल जाता है। तभी सामने रमेश मिल जाता है। डो 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 डो। अरे राहुल, राहुल, राहुल। अरे भाई, राहुल कहाँ जा रहा है? काम की तलाश में। देख भाई, तेरे बस का कोई काम ना है। सबसे सही उपाय तो ये है, तू अपनी बहन को मेरे पास भेज दे। उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे दूंगा। तू हो जाएगा धन धना धन धन धनवान। बता, कैसा रहा मेरा उपाय? तेरा उपाय? अरे मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हैं? अबे अबे अबे। अबे ओ चीटी, हाथी के सामने ज्यादा उछल मत, नहीं तो हाथी अपना पैर रखेगा, तेरी चटनी बन जाएगी। अरे भाई को तो बचा नहीं पाया, अब बहन को क्या बचाएगा? मैं तो कहता हूँ, मान ले, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। वहाँ खड़े सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। राहुल कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। राहुल घने जंगल में जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। गांव वाले मेरी बहन पर गंदी नजर डाल रहे हैं। और तो और, मैं इतना नालायक हूँ
कि अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ साधु महाराज आ जाते हैं। हरिओम 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 हरिओम। बच्चा, तुम्हारा रहस्य राजमहल से जुड़ा हुआ है और तुम्हें उसे सुलझाना ही होगा। लेकिन आप कौन है साधु महाराज? आप कौन है? मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मां की भविष्यवाणी बताई थी, और अब वक्त आ गया है कि तुम उस बात को सच साबित करो। अरे लेकिन बाबा जी, मुझे नहीं पता मेरा रहस्य क्या है। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। कृपया करके मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम यहां से सीधे चलते जाओ। रास्ते में तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा में तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साधु रहस्यमय तरीके से वहाँ से चले जाते हैं। फिर राहुल वहाँ से निकल पड़ता है और चलते चलते गुफा के सामने पहुँच जाता है। तभी गुफा के अंदर से डरावनी आवाज आती है। अरे ये गुफा के अंदर से इतनी डरावनी आवाज आ रही है। अब क्या करूं? अंदर जाऊं या ना जाऊं? लेकिन साधु महाराज ने कहा है तो अंदर तो जाना ही होगा। राहुल जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वहाँ कई सारे गांव वाले कैद होते हैं। ये क्या? अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत सारे गांव वाले कैद हैं। अरे! इतने में ही एक खूबसूरत सी राजकुमारी सेजल सामने आ जाती है। अच्छा, तो तुम इस गुफा में आए हो ताकि तुम्हें भी खजाना मिल सके? खजाना? नहीं 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 नहीं, मैं खजाने के लोभ में नहीं आया हूँ। मैं नहीं जानता कौन सा खजाना, कैसा खजाना। अच्छा, तो तुम इन सबको कैद करके क्यों रखी हो? क्योंकि ये सब इस गुफा में खजाना ढूंढने आए थे, इसीलिए मैंने इन सबको कैद कर दिया। अब तुम भी इन सब के साथ कैद हो जाओगे। ओह, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं किसी खजाने के लालच में नहीं आया हूँ। दरअसल मैं एक साधु महाराज के कहने पे आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई रहस्य इस गुफा से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो तुम वही हो जिसका मैं इतने बरसों से इंतजार कर रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम मेरा इंतजार कैसे कर सकती हो? मैं तो तुमको जानता भी नहीं। क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं राजकुमारी सेजल हूँ, जो पूरे 18 वर्षों से इस गुफा में कैद हूँ और पल पल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या? 18 वर्षों से इस गुफा में कैसे रह सकती हो? बिना खाना पानी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास शक्तियाँ हैं। मेरी माँ एक नेक रूह की पुजारी थी, जिस वजह से उनकी नेक आत्मा की शक्ति मेरे अंदर आ गई। इसी कारण मैं बिना खाए पिए और बिना बाहर की दुनिया देखे 18 वर्ष इस गुफा में रही हूँ। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा। हाँ, तो सुनो, मेरी अपनी शक्तियों से मुझे सब कुछ पता है कि मैं यहाँ क्यों कैद हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे पिताजी इस राज्य के महाराज बने थे, लेकिन मेरे छोटे चाचा सुजानंद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे, मैं तो थक गया हूँ ये जी हुजूरी करते करते।
मेरा भाई तो राजा बन बैठा और मैं तो गुलामों जैसी जिंदगी जी रहा हूं। अब ये जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन करूं भी तो मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं? फिर आधी रात होते ही सुजानंद घने जंगलों की तरफ चला जाता है और एक कुटिया में पहुंचता है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, आओ आओ सुजानंद आओ, बताओ कैसे आना हुआ। देखो, मेरी भाभी के बच्चे होने वाले हैं और मेरा भाई इस राज्य का राजा बन बैठा है। मैं उसकी चापलूसी करते 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 थक चुका हूँ। मैं अब इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। कोई जुगाड़ लगाओ, कोई उपाय बताओ। उसके बच्चे के होते हुए तू इस राज्य का राजा नहीं बन सकता। अरे, तो मुझे कोई तो उपाय बताओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे राजा बनना है। देखो, तुम राजा को जान से मार देना, उसके बच्चे को भी रास्ते से हटा देना और भाभी को काल कोठरी में डाल देना, तभी तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। ओ, तुमने ये बोल तो दिया। देखो भाई, बोलना जितना आसान है, ये करना इतना ही कठिन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भाभी एक नेक रूह की पुजारी है, जिस वजह से उसके अंदर जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी नेक आत्माओं की शक्ति है। इसीलिए तुम उसकी बेटी को मार तो नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे ले जाकर एक गुफा में छोड़ देना। ये ठीक है, लेकिन ये बताओ, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? क्योंकि मेरे भाई को भी एक साधु महाराज ने वरदान दिया है कि वो किसी साधारण तलवार या साधारण खंजर से नहीं मर सकता। मैं जानता हूँ। तांत्रिक अपनी झोली में से एक खंजर निकालता है। बगड़बम 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 बगड़बम, ये लो, ये खंजर लो। इस खंजर से वार करते ही तुम्हारा भाई इस दुनिया को छोड़ देगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब मैं चलता हूँ। सुजानंद खंजर लेकर राजमहल पहुंचता है और राजा के कक्ष में जाता है, जहां राजा गहरी नींद में सो रहा होता है। सो लो, गहरी नींद में सो लो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी नींद है। इसके बाद तुम कभी इस दुनिया में नहीं उठ पाओगे। इतना कहते ही सुजानंद खंजर से राजा को मार देता है। चलो, भाई को तो मार दिया, अब जल्दी से इसके शरीर को भी ठिकाने लगाना होगा। सुजानंद राजा के शरीर को उठाकर घने जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। अगली सुबह रानी माधवी के पेट में तेज दर्द उठता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तभी दाई माँ भाग कर आती है। रानी माँ, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कुछ ही देर में रानी को एक राजकुमारी जन्म लेती है। उसी समय सुजानंद अंदर आता है। अच्छा, तो राजकुमारी इस दुनिया में आ गई हैं। लाओ 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 दाई माँ, इस बच्चे को मुझे दे दो। लाओ लाओ। दाई माँ बच्ची को सुजानंद की गोद में दे देती है। महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया।
ये लो पैसों की थैली, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि राजकुमारी जीवित हैं, है ना? हाँ, जाओ। दाई माँ वहां से चली जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो सुजानंद? मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, फिर तुम इसे मरा हुआ क्यों घोषित कर रहे हो? क्योंकि इस राज्य का राजा मैं हूं। मैंने अपने भाई को मार दिया, अब इस बच्चे को भी ठिकाने लगाने जाऊंगा। सैनिकों, रानी को काल कोठरी में बंद कर दो, और सुनो, घसीटते हुए ले जाओ, देखने में मुझे अच्छा लगेगा। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए। तुम इतना पत्थर दिल कैसे बन सकते हो? छोड़ दो। सैनिक रानी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। सुजानंद बच्ची को लेकर गुफा में जाता है और उसे वहीं छोड़कर आता है। अगली सुबह मंत्री दरबार में आता है। हाँ, महाराज और रानी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे मंत्री, क्या तुम्हें नहीं पता? मेरे भाई पड़ोसी राज्य से युद्ध करने के लिए गए थे और वो वहीं मारे गए। हाँ, मेरा भाई बेचारा। और भाभी ने बच्चा पैदा किया, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। पहले भाई की मौत और फिर राजकुमारी की मृत्यु। सदमे में रानी पागल हो गई। अब सोचो, जब मेरा ये हाल है तो रानी का क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। अब देखो भाई, राज्य का नया राजा मैं हूं और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दो। हाँ, ठीक है महाराज, मैं आज ही पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवाता हूँ। ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये तो तुम्हारे साथ तुम्हारे चाचा ने बहुत गलत किया। हाँ, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही हूँ और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालता हूँ। चलो। राहुल जैसे ही सेजल का हाथ पकड़ता है, तभी तेज रोशनी फैलती है और सेजल गुफा से बाहर आ जाती है। अरे, ये तो मैं सच में गुफा से बाहर आ पाई। मैं कभी इस गुफा से बाहर नहीं आ पाती थी। है? ऐसा क्यों? गुफा में तो कोई और द्वार भी नहीं है, फिर तुम बाहर क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आई, मेरा शरीर जलने लगता था। जैसे ही बाहर की रोशनी पड़ती थी, मेरा शरीर पूरे मिर्च की तरह जलता था। इसीलिए मैं वापस फिर गुफा में चली जाती थी। लेकिन आज तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मेरा ये शरीर नहीं जल रहा है और बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं पूरे 18 वर्ष बाद बाहर की दुनिया देख रही हूँ। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं कि तभी साधु आ जाता है। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम इतनी आसानी से उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके प्राण उसके शरीर में नहीं है। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है साधु महाराज? भला किसी इंसान का प्राण उसके शरीर में कैसे नहीं हो सकता? शरीर में नहीं होगा तो और कहां होगा? क्योंकि वो एक तांत्रिक का शिष्य है और उसने अपने प्राण को एक नीले पत्थर में कैद करके रखा है। तुम्हें उस पत्थर को हासिल करना होगा और वो पत्थर को जैसे ही तुम जमीन पर मारोगे, उसकी हत्या हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं अपनी माँ और पिताजी का बदला लेकर रहूंगी। फिर राहुल और सेजल दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और राजमहल के द्वार पर आते हैं। बाप रे, यहाँ तो बहुत पहरा है। हम राजमहल के अंदर कैसे जाएंगे?
एक काम करते हैं, हम दोनों काम मांगने के बहाने इस राजमहल में घुस जाएंगे। तुम ठीक कहती हो। वैसे भी तुम 18 वर्ष से इन लोगों से नहीं मिली हो, तुम्हें पहचानेगा भी कोई नहीं। चलो चलते हैं। दोनों राजमहल के द्वार पर जाते हैं। हाँ, तुम लोग कौन हो? तुम लोग और राजमहल में क्यों घुस रहे हो? दरअसल हम लोग बहुत ही गरीब हैं और लाचार हैं। क्या हमें कोई काम मिल सकता है क्या? काम मिल जाता राजमहल में तो ठीक रहता। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों को राजमहल में कोई काम नहीं दे सकता। चलो, यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो। भगवान के लिए कोई काम दे दीजिए, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। और सुना है महाराज बहुत ही दरिया दिल है, सबकी मदद करते हैं। बस इसी आस में आई हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ दोनों। देखो, इधर तो ऐसे काम नहीं है और महाराज को पता चला तो तुम्हें काम भी नहीं देंगे। लेकिन कारावास में कुछ पहरेदारों की जरूरत है, तो राहुल तुम कारावास में पहरेदारी करने चले जाओ और तुम बगीचे की देखभाल करना, समझ गए? फिर मंत्री चला जाता है। मुझे पहले चाचा को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं माँ को निकाल लूंगी, नहीं तो माँ की जान को बाहर खतरा हो सकता है। चलो, हम राजमहल में पहले उस पत्थर को ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ है वो नीला पत्थर। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और राजा के कक्ष में चले जाते हैं। देखो, अभी वो गहरी नींद में सोया हुआ है। वो इतना कीमती पत्थर है तो वो इसी कमरे में रखा होगा। हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ढूंढो। फिर दोनों पूरे घर की तलाशी करते हैं। तभी सेजल की नजर एक नील पत्थर पर जाती है। अरे ये देखो, ये पत्थर कितनी सुनहरी रोशनी दे रहा है। श्श्श। अच्छा, देखो यही वो पत्थर है। इतने में सुजानंद की नींद खुल जाती है। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? और ये मेरे पत्थर को क्यों उठा रहे हो? जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो। लाओ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा आतंक बहुत हो गया। आज तो इस पत्थर को हासिल तुम नहीं कर सकते। तुमने अपने भाई की हत्या की, राजकुमारी को तुमने गुफा में कैद किया। अरे, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन हो तुम दोनों? क्योंकि वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकती हो। तांत्रिक से कहकर कुछ शक्तियां डाली थी, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो? क्योंकि हम दोनों का भाग्य जन्म से पहले से ही जुड़ा हुआ था और हम दोनों के भाग्य की वजह से ही ये बाहर निकली है। अब तुम जीवित नहीं रहोगे। फेंको उस पत्थर को। रुको 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 रुको। नहीं 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 नहीं, तुम उस पत्थर को नहीं फेंक सकती हो। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं, तुम जैसे हत्यारे पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पिता की हत्या की, मेरी माँ को जीवन भर काल कोठरी में बंद रखा। तुम्हें सजा मिलेगी। सेजल पत्थर जमीन पर फेंक देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और उसी क्षण सुजानंद की मृत्यु हो जाती है। हाँ, देखो वो तो मर गया। चलो, अब तुम्हारी माँ को कारावास से निकालते हैं। आ जाओ। फिर राहुल और सेजल कारावास की ओर बढ़ते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सेजल मंत्र पढ़ती है और सभी पहरेदार बेहोश हो जाते हैं। अरे, ये क्या? ये तुमने कैसे किया सेजल? मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे मैं लोगों को भ्रमित कर सकती हूँ। वाह 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 वाह, तुमने मुझे बताया नहीं, चालाक हो। ठीक है, जल्दी चलो, आ जाओ।
दोनों कारावास पहुंचते हैं। अंदर माधवी फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, 18 साल हो गए, पता नहीं मेरी राजकुमारी कैसी हालत में होगी। सेजल सामने आती है। माँ, तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो? मुझे माँ क्यों बुला रही हो? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी? सच में तू आ गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ माँ, आपकी वजह से जो शक्तियाँ मुझे मिली, उन्हीं के कारण मैं 18 साल गुफा में जीवित रही। राहुल की मदद से बाहर आई और पिता के हत्यारे को मार दिया। क्या सच में सुजानंद मर गया? हाँ, तो अब इस राज्य का भला होगा। मैं इस दिन का वर्षों से इंतजार कर रही थी। चलो, अब हमें बाहर चलना चाहिए। सेजल, माधवी और राहुल बाहर निकलते हैं और राज दरबार में पहुंचते हैं। महारानी, आप इतने बरसों के बाद यहाँ कैसे? मुझे कैद किया गया था। सुजानंद ने मेरे पति की हत्या की और मेरी बेटी को गुफा में कैद कर दिया था। सुजानंद को मैंने मारा है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। हाँ, इतनी बड़ी साजिश। हाँ, हमें क्षमा कीजिएगा महारानी, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मेरी बेटी ही इस राज्य की रानी होगी और मैं इन दोनों का विवाह कराऊंगी। अरे पर मैं तो एक गरीब लड़का हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी माँ आजाद है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ, ये शुभ समाचार है और कई सालों बाद राजमहल में कुछ शुभ होने जा रहा है, तो जश्न तो बनता है। अब विवाह की तैयारी धूमधाम से मैं करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राहुल और सेजल का विवाह होता है। राहुल अपनी बहन राधा को महल ले आता है और सभी खुशी से जीवन जीने लगते हैं।